नमस्कार दोस्तों, कहानी गोल्ड में आज सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी दूसरा पता। हरीश त्रिपाठी का मकान क्या यही है? 2 मंजिले उस मकान के मुख्य द्वार पर वही पता लिखा था जो कस्बापुर के हमारे सरकारी कॉलेज के दफ्तर में हरीश के दूसरे पते के रूप में दर्ज रहा था और मैंने ठीक वहां पहुंचकर कॉल बेल बजा दी थी। जी हाँ, बताइए। दरवाजा खोलने वाली महिला का स्वर रूखा रहा। आपको उनसे क्या काम है? उन्होंने मुझे यहां बुलाया था। मैंने गप हाकी। नहीं कहा मैं इसलिए आई हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूं और बिना छुट्टी लिए उनका कस्बापुर के कॉलेज से पूरे 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना मेरे लिए गहरी चिंता का विषय रहा था। कहाँ से बुलाया था? कब बुलाया था? महिला ने हैरानी जतलाई। वह तो इतवार से अस्पताल में पड़े हैं। क्या हुआ उन्हें? मैं लगभग चीख पड़ी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय वह अकस्मात फिसल गए और चोट खा गए। चोट बहुत संगीन है क्या? हाँ, पीठ की हड्डी चरक गई है और वह उठने बैठने से लाचार है। क्या आप मुझे अस्पताल का पता दे सकेंगी? मैंने विनय की। कौन है सरला? एक वृद्धा हमारे पास चली आई। उनकी आंखों पर लगा कीमती काला चश्मा उनकी साधारण वेशभूषा के साथ मेल नहीं खा रहा था। मैं ईरा तिवारी हूं माँ जी। मैंने आत्मीयता प्रदर्शित की। कस्बापुर से हरीश जी का पता लेने आई हूं। मैं उनके साथ पढ़ाती हूं माँ जी। सरला अभी 10-15 मिनट तक स्वयं अस्पताल जाएगी। वृद्धा ने गर्मजोशी दिखलाई। जब तक तुम अंदर बैठ क्यों नहीं लेती? जी माँ जी, मैंने कृतज्ञता प्रकट की। धन्यवाद। सीढ़ियों से उस तंग अहाते से वृद्धा और सरला मुझे एक लंबे गलियारे में ले आईं। गलियारा पूर्णतः रिक्त था और एक प्रांगण में जा खुला। प्रांगण में उस निचली मंजिल के चारों दरवाजे मुहबाए खड़े थे। किसी भी दरवाजे पर न तो कोई चिक पड़ी मिली और न ही कोई कपड़े का पर्दा। मैंने उन्हें बताया नहीं कि हरीश के कस्बापुर के सरकारी मकान में कमरे तो क्या, मैं तो बरामदों तक में दबीज पर्दे लगाने का इरादा रखती हूँ। तुम यहाँ बैठ लो। वृद्धा मुझे एक कमरे में ले गई। बैठक नुमा उस कमरे में केवल एक तख्तपोश और 4 आराम कुर्सियां थीं। जी, मैंने अपने बैठने के लिए एक कुर्सी चुनी। मैं अस्पताल ले जाने के लिए खाना लेकर अभी आई। सरला ने वृद्धा की दिशा में अपनी आंखें तिरेरी और रसोई नुमा कमरे की ओर चल दी। मैं तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी आवाज से लगता है तुम स्नेही हो। सरला के जाते ही वृद्धा मेरे सामने पड़ रहे तख्तपोश पर आन बैठी। आपकी आंखों में कोई तकलीफ है क्या? मैंने कान खड़े कर लिए। तकलीफ ही समझो। वृद्धा रुआंसी हो आई। कब से देख नहीं सकती? अब तो बहुत साल हो गए, 18 हो गए या शायद 19 ही। एक आंख चोट खा गई थी और दूसरी बहनापे में चली गई। मैंने सुन रखा था कि यदि 10-1 दिन के अंदर चोट खाई आंख पर ऑपरेशन होने से रह जाए तो दूसरी आंख भी सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस के कारण अपनी ज्योति खो बैठती है। मगर ऐसा प्रत्यक्ष देखने का अवसर मुझे पहली बार मिला था। यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं सोच में पड़ गई। उनके अंधेपन का मुझसे उल्लेख हरीश ने क्यों न कभी किया था। बुरा हुआ सरला के साथ। वृद्धा की रुलाई छूट गई। जो मेरा दुख काट रही है वह लड़की नहीं, भगवान का कृपादान है। अपने प्रकोप को बराबर करने के लिए भगवान ने उसे मेरे पास भेज दिया। और घर के बाकी जन? मैंने उन्हें टोहा। क्या वे आपके लिए कुछ नहीं करते? बाकी लोग हैं ही कौन? एक हरीश है और दूसरे उसके बाबूजी, और वे दोनों ठहरे आदमी लोग अपनी अपनी पकड़ में गिरफ्त। हरीश को अपने पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती और उसके बाबूजी को काम की आदत नहीं। ऊंचे जमींदार परिवार से हैं। आप अपनी सेवा के लिए बहू ले आइए। मेरी सास में सास आई, मगर ऊपरी तौर पर मैंने उन्हें प्रलोभन दिया। सरला जीजी की भी अब शादी हो जानी चाहिए।
आप कहें तो मैं अपने ही कॉलेज में किसी के साथ बात चलाकर देखूं। उस बेचारी की शादी की उम्र अब निकल गई। अब तो पिछले 15 साल से उसकी एक ही दिनचर्या रहा करती है। स्कूल में पढ़ाने के बाद सीधी घर पलटती है और हमारे खाने पीने में जुट जाती है। आज भी स्कूल से अभी ही लौटी है। कैसी चूहिया की बुद्धि पाई है। तभी बाहर से एक तेज मर्दाना आवाज बैठक में पहुंची। रोका नहीं उसे। वह तो अपनी हवस की मारी है। बाहर से कोई आया नहीं कि वह फुदक कर उसकी बगल में जा बैठती है। मैं अभी आती हूं, वृद्धा रोवनहार स्वर में बुदबुदाई और तत्काल बैठक से बाहर चली गई। तेज आवाज कुछ पलों तक अपना आवेग किसी दूर के कमरे में उड़ेल लेने के बाद जब मेरे निकट आई तो मधुर बोली, आप कहाँ से आई हैं? आवाज एक वृद्ध की थी। उनका दिखाव बनाव बहुत चटकीला था। नीली जीन्स के साथ उन्होंने चटक लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। मैं ईरा तिवारी हूँ, कस्बापुर में हरीश वाले कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मुझे यकीन है कस्बापुर के कॉलेज में हरीश ही नहीं, सभी तुम्हें बहुत चाहते होंगे। वृद्ध ने मेरे संग चुहल की। क्या वह मदोन्मत्त रहे? यदि यह मेरी प्रशंसा है तो मैं धन्यवाद देती हूँ। न चाहते हुए भी उन्हें अपने पक्ष में रखने के खातिर उनके संग मैं उनके चुहल में सम्मिलित हो ली। हम दोनों ने एक दूसरे की हंसी का पीछा किया। हैरत है, तुम जैसी लड़की अभी तक अविवाहित कैसे रह गई? उन्होंने दूसरी चुटकी ली। मैंने नहीं बताया, मुझे विवाह की उतावली तभी से है जब से कस्बापुर में मेरी पक्की नौकरी लगी थी। नहीं बताया, मुझे नौकरी करते हुए 6 वर्ष हो चले हैं और मेरी उतावली अब हड़बड़ी का रूप धारण कर रही है। नहीं बताया, अपनी उस हड़बड़ी में मैं नितांत अकेली हूँ। नहीं बताया, संभवतः मेरे पिता भी मेरे विवाह को लेकर कभी कभार चिंतित हो उठते हों, किंतु मैं जानती हूँ हर बार मेरी सौतेली माँ आगे बढ़कर मेरे 5 सौतेले भाई बहनों के स्कूलों और कॉलेजों के खर्चे विस्तार से बखानने लगती है और मेरे विवाह की बात फिर स्थगित हो जाती है। आश्चर्य मुझे भी है। अपनी मुस्कुराहट लिए लिए मैं बैठक से बाहर प्रांगण में चली आई। प्रांगण में सरला एक कमरे में ताला लगाती मिली। आपका खाना रसोई में परोसा है बाबूजी। बैठक की दिशा से पिता को प्रांगण में आते हुए देखकर सरला उनसे बोली, मैं अब अस्पताल जा रही हूँ। फिर मिलेंगे। मैंने भी वृद्ध से विदा ली। क्यों नहीं क्यों नहीं, वृद्ध लड़खड़ाए। माँ जी से भी विदा ले लूं? मैंने सरला से पूछा। वह सो रही हैं। सरला ने प्रत्यक्ष झूठ बोल दिया। वह सो नहीं रही, वृद्ध ने दांत निकाले। ताले के पीछे दुबक गई है। क्या? आपने माँ जी के कमरे में ताला लगाया? सरला के साथ रिक्शे पर सवार होते ही मैंने एक अंतरंग वार्तालाप की भूमिका बांधने का प्रयास किया। हाँ, सरला अनिच्छा से बोली, इस समय वह सोती हैं। उनकी देखभाल के लिए आप घर पर कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? हम मजे में हैं, हम अपने एकांत को बहुत महत्व देते हैं। क्या इसलिए आप दोनों भाई बहन ने शादी नहीं की? मैं आक्रामक हो चली। सरला ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और एक संपर्क वर्जित चुप्पी में चली गई, जिसका वहन उन्होंने हरीश के अस्पताल के कमरे तक किया। खाना परोसोगी? हरीश के निकट पहुंचते ही सरला ने उससे प्रमाणित पुष्टि लेनी चाहिए। हरीश ने चेहरे से अपनी किताब हटाई। किताब में कविताएं संग्रहित थीं। नहीं, हरीश ने उसे जाने का संकेत दिया। अभी खाने की इच्छा नहीं, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। सरला कमरे से निकल ली। कविता पढ़ने का अच्छा अवसर ढूंढा है, मैंने अपने चुलबुले स्वर का प्रयोग किया। हरीश की कृत्रिम स्वागत मुस्कुराहट का मैंने बुरा न माना था। क्या घर के अंदर गई थी? हरीश गंभीर बने रहे। हाँ, माँ जी से मिली, उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया। मेरे पिता से मिली? हाँ, वह भी बहुत स्नेही लगे, मगर आपकी जीजी ने मुझे घास नहीं डाली, पानी तक नहीं पूछा। उन्होंने जरूर पी रखी होगी। शायद हाँ, मुझे उत्तर देने में समय लगा। हरीश अपने पिता के संदर्भ पर क्यों अटक रहे थे? वह ऐसा ही करते हैं, दोपहर में जो शुरू करते हैं तो फिर उसका टपका देर रात तक चलाते हैं। आप उन्हें रोकते नहीं? नहीं, उन पर मेरा कोई जोर नहीं, वह अपने एक तंत्र में रहते हैं, निरंकुश और निर्बाध। क्या माँ जी भी कुछ नहीं कहती? मैंने उन्हें उकसाया।
नहीं बताया कि मैंने वृद्धा के विरुद्ध वृद्ध की तेज आवाज सुन रखी है। नहीं बताया कि मैं जानती हूँ वृद्धा को वृद्ध के कोप से बचाने के लिए मैं सरला को उन्हें ताले में बंद करते हुए देख चुकी हूँ। शुरू में माँ बहुत झल्लाती थी। एक दिन झल्लाहट में कह बैठी, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। मेरे पिता उस समय मदिरा की झोंक में तो रहे ही, बस ताव में आ गए और माँ की आंख फोड़ डाली। आंख फोड़ डाली? माँ की आंख में अपने हाथ की सुलग रही सिगरेट कुछ ऐसे क्रम में चुभोई कि आंख का कोया क्या, पपोटा क्या, बिरौनी क्या, भ्रिकुटी क्या, पूरे का पूरा नेत्रकोटक ही चुचक गया। मगर उस चश्मे की वजह से कोई जान नहीं पाता कि उनकी आंख कैसी लगती है। मैंने सांत्वना प्रस्तुत की। वह धसकन और वह बिगाड़ आज भी उस मकान की हर फुसफुस में दम लेता है। वह संताप और वह दहल वहां की हर ईंट में मौजूद है। यह सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु यही वह अवसर है, यही वह अवसर है। मेरी छठी इंद्रिय संक्रिय हो उठी। आपको अपनी पीड़ा का एकांत समाप्त कर देना चाहिए। आपके संग एक संदिग्ध जीवन बिताकर मैं धन्य हो जाऊंगी। अस्पताल के कमरे में सरला के लौटने से पहले ही मैं हरीश से आश्वासन लेने में सफल हो गई कि अपने स्वास्थ्य लाभ के तुरंत बाद वह मेरे पिता के सम्मुख अपना विवाह प्रस्ताव अवश्य रखेंगे। मैं जानती हूँ मेरे पिता भी मेरी भांति हरीश के इस दूसरे पते को तूल नहीं देंगे तथा अपना समर्थन सहर्ष प्रस्तुत कर देंगे। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी दूसरा पता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।